रात का तूफान, सुबह का इम्तिहान। किसके लिए? जी, ये मेरे जैसी हाउसवाइफ्स खूब समझती हैं। तो जी, आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। तूफान के बाद घर को भी क्लीन करना और किचन को भी मैनेज रखना। तो शेयर कर रही हूँ आपके साथ घर, किचन और मेरी मेहनत की कहानी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हूँ। फजर की नमाज अदा करने के बाद मैंने कहा चाय बाद में पीऊँगी, पहले बच्चों का यूनिफॉर्म सेट कर दूँ। यहाँ आई तो पिछली शाम में धुले हुए कपड़े वैसे ही बेड पर रखे थे। मैंने कहा चलें पहले इनको तय लगा लेती हूँ और फिर बाहर जाकर चाय पीती हूँ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े तो मैं बहुत शौक से धो लेती हूँ और जब ड्राई हो जाते हैं तो मैं तार से उतार कर अंदर लाकर रख भी देती हूँ ताकि ज़्यादा देर धूप में रहने से इनके कलर फेड ना हो। लेकिन कपड़ों को तय लगाकर कबर्ड में दोबारा रखना मुझे बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। अच्छा जी, कपड़े यहाँ तय हो गए और मैंने आराम से बैठकर चाय भी पी ली। और जी ये बात तो मैं बताना भूल ही गई कि आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी क्योंकि सारी रात बाहर बहुत ही आंधी तूफान की आवाज़ें आती रहीं और लाइट भी सारी रात बंद रही। अच्छा, सुबह सुबह चाय के बाद जब मैंने अपना मेन डोर खोला तो देखा पूरा बरामदा और सहन मट्टी से अटा हुआ था। इस कदर कोफ्तुई देखकर कि जी चाह रहा था बैठ के रो लूं। असल में कल शाम में ही मैंने इतनी अच्छी सफाई की थी, बरामदा सहन सारा धोया था और बहुत अच्छे से कपड़ा लगाया था और रात में क्या से क्या हो गया। जब कभी बारिश से पहले आंधी आ जाए तो फिर इतनी ही तबाही मचती है। खैर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की और स्टार्ट मैंने लिया अपने गैलरी से। रूम्स मैंने कहा कि बाद में क्लीन करूँगी, तो बस जी गैलरी से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया और इसी तरह से मैं झाड़ू लगाती लगाती बरामदे में और फिर सहन में ले गई। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस कदर मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। मुझे काम करता देखकर मेरे बच्चों ने मेरे से बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि मामा आप आज काम में बिज़ी हैं और काम भी बहुत ज़्यादा वाला काम है, तो हम अपना ब्रेकफास्ट और अपना लंच खुद ही बना लेते हैं। तो ये सुनकर जी मुझे उन पर बहुत ही प्यार आया और वाकई ही जब कभी इस किस्म का कुछ भी घर में हो, जब काम बहुत ज़्यादा हो जाए तो घर में आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड, सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपकी मदद ज़रूर करवाएं, जिस भी तरीके से करवा सकें। तो यहाँ पर बच्चों ने भी अपना ब्रेकफास्ट और लंच आज खुद ही रेडी किया और इस तरह से मेरी मदद हो गई। मेरे हस्बैंड वॉक से आए तो बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गए और मैं आ गई किचन में क्योंकि यहाँ पर अब बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो चुके थे। और जी ये बात तो यकीनी है कि जब कभी काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो घर में तो उसी दिन आपकी हेल्पर भी छुट्टी कर लेती है। वैसे मुझे जो है वो कल शाम को ही मेरी हेल्पर ने बता दिया था कि आज उसने नहीं आना। खैर जी यहाँ पर सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई, कमरों की, सहन की, बरामदे की, गैलरी की, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। छोटी वाली हेल्पर आई तो मैंने उसे कहा कि वॉशरूम्स आज वो धो दे। अच्छा, छोटी हेल्पर के भी आजकल इम्तिहान हो रहे थे तो वो सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के लिए ही आती है। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं जल्दी से जो है वो पका सकूँ, तो मेरे जहन में बेस्ट चॉइस दाल की ही आई। तो मैंने साबुत मसूर की दाल जो है वो निकाली, थोड़ी सी चुनी और गीली कर ली, और इधर मैंने जो उसके लिए वेजिटेबल्स कट करना थी वो भी मैंने कट कर ली। तो यहाँ जी मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि फटाफट दाल बन जाए। तो यहाँ जी मैं अपने जैसी और हाउसवाइफ्स को ये मशवरा देना चाहूँगी कि जिस दिन आपका काम बहुत ज़्यादा हो उस दिन आप भी मेरी तरह दाल ही बना लिया करें। मज़ेदार भी बहुत होती है और फटाफट बनकर रेडी भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ जी मैंने दाल, टमाटर, प्याज शामिल किए और ये बेसिक से स्पाइसेस जिनमें नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जी कुटी लाल मिर्च शामिल थी, शामिल कर दिया। साथ ही मैंने पानी शामिल कर दिया हस्बे ज़रूरत और कुकर को बंद करके रख दिया। रायता और सलाद भी मैंने साथ ही बना लिया। अच्छा, 12 से 12:30 तक मुझे दोपहर का खाना रेडी करना होता है वरना मेरे फादर इन लॉ नाराज़ हो जाते हैं।
साथ ही मैंने एक तरबूज उठाया और उसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा कि कट करके इसे एक डब्बे में डाल के रख देती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और दूसरा कि ये एक प्लेट में अभी मैं डालकर अपने जो है फादर इन लॉ को भी दे आऊँगी, वो ये बहुत शौक से खाते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने जो है वो इसके सारे स्लाइसेस किए, फिर उनमें मैंने कट्स लगाए नाइफ से और फिर छोटे छोटे पीसेस करके मैंने इस एयर टाइट बॉक्स में डालने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर जी मैंने जो है वो एयर टाइट बॉक्स जो है वो बाद में फ्रिज में रख दिया और इस प्लेट में जो तरबूज है वो मैंने अपने फादर इन लॉ को जाकर दिया और ख़ुद भी मैंने एक प्लेट में निकाल कर आराम से बैठकर मज़े से खाया। उसके बाद जी सारे इसके जो छिलके हैं वो मैंने एक शॉपिंग बैग में बांध कर फिर इसे मैंने डस्टबिन में फेंका। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 अदद प्याज ले लिए, उनको मैंने चॉपर में पहले चॉप कर लिया और फिर ये देखिए मलमल के एक रुमाल में डालकर मैंने इनका सारा पानी स्टेन कर लिया। और यकीन करें 2 प्याज़ों में से काफ़ी सारा पानी जो है वो रिलीज़ हुआ। तो कोफ्ते जब भी बनाएं सबसे पहले जो भी प्याज आप काटें उनका पानी ज़रूर निचोड़ लें। और ये देखें जी बग़ैर पानी के अब ये प्याज हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ पर जी मैंने तकरीबन पौना किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने साथ ही धोकर डाल दी हैं। चॉपर में सबसे पहले मैंने चिकन शामिल किया, साथ में सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद जो अभी मैंने प्याज रेडी की थी वो शामिल कर दी। इसे 7 जवे लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का, 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने जी बेसन का शामिल किया है, 1 अंडा तोड़कर शामिल कर दिया है। स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, फ्रेश कोरिएंडर और मिंट लीव्स बीच में शामिल किए हैं। और बस जी इसे चॉपर में मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर देखें जी ये मिक्सचर बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है और इसके कोफ्ते मैं अभी आपके सामने ही रेडी करूँगी। अच्छा, इन कोफ्तों को आप चाहें तो ग्रेवी बना के बीच में डाल लें, साथ में बॉयल एग्स रख लें और अगर आप चाहें तो राइस में डालकर आप कोफ्ता पुलाव भी बना सकते हैं। और मैंने आज इतनी मसरूफियत के बावजूद जी कोफ्ते बनाने का ये काम इसलिए किया है क्योंकि कल मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड जो हैं रात डिनर पर इनवाइटेड हैं। तो मैंने कहा कि कुछ काम आज कर लेती हूँ और कुछ काम कल कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी दावत होती है तो फिर एक ही दिन में सारा कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप कुछ चीज़ें एक शाम पहले रेडी कर लें तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इस किस्म की आसानियाँ ही अपने लिए ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है। और यहाँ पर देखिए जी कोफ्ते कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने खुश लग रहे हैं। चॉपर के यूज्ड सभी पार्ट्स को अच्छे से वॉश किया और फिर किचन टॉवल से इसको ड्राई करके दोबारा मैंने कबर्ड में रख दिया। मेरी आदत है कि जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ उसको साथ ही फिर मैं दोबारा से क्लीन करके उसकी जगह पर वापस रख देती हूँ और फिर अगला काम शुरू करती हूँ। तो बस यहाँ एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, थोड़ा सा उसे गर्म किया है और फिर उसके बाद मैंने ये सारे कोफ्ते उसमें शामिल कर दिए। अच्छा, कुछ लोग कोफ्तों को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कुछ लोग तो इस बात का क्लेम करते हैं कि कोफ्ते जो हैं वो लजीज ही तब बनते हैं जब आप इनको डायरेक्ट सालन में शामिल करें, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। जब कभी मुझे कोफ्ते बनाने होते हैं तो मैं अलहदा से पहले इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई करती हूँ और फिर उसके बाद मैं इन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती है निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है, तो बस मैंने इसमें जूलियन कट सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी और यहाँ मैंने तड़का बनाया था लहसुन और साबुत सुर्ख मिर्च का लेकिन मोबाइल बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था तो फिर इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। 1 चम्मच गरम मसाला और फ्रेश कोरिएंडर मैंने इसमें भी शामिल कर दिया और देखिए माशाल्लाह से दाल भी बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो चुकी है। और दूसरी तरफ फ्राई पैन को ही मैंने थोड़ा
शेक करके इनको मैंने फ्राई कर लिया। और अब मैं इनको एक बाउल में ठंडा होने के लिए निकाल रही हूँ। कल इनका सालन बनाऊँगी तो वो भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो थम्स अप कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।